गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह 10:30 बजे बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं और मैं फिर से एक बार आपके साथ एक्टिंग को लेकर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। अब तक हमने एक्टिंग के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की है, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपके साथ शेयर की है कि रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है और रिलैक्स होने के लिए मेंटल ट्वीकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद से बातें करते हैं तो उन बातों को बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बात की रिलैक्सेशन के बाद प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और पेशेंस की। प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और पेशेंस कैसे सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी ना होकर साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उस बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। हाय हिरेन, हाय रुद्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइजेस की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, जो मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे क्यों ये एक्सरसाइजेस, उसकी वजह मैं बताता हूँ। चाहे आप एस्पायरिंग एक्टर हो, चाहे आप प्रैक्टिसिंग एक्टर हो, चाहे आप प्रोफेशनल एक्टर हो, लेकिन आप हर दिन अपने अंदर के एक्टर को ज़िंदा नहीं रख पाते हैं। कैसे? जिस दिन आप शूट कर रहे हैं उस दिन तो आप अपनी एक्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं, या जिस दिन आप प्ले कर रहे हैं, जिस दिन आप रिहर्सल कर रहे हो, उस दिन तो आपके अंदर का एक्टर ज़िंदा रहता है। लेकिन जिस दिन आप वो सब नहीं करते हैं उस दिन आपके अंदर का एक्टर सो जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस इकट्ठा की है, कुछ बनाई हैं, और उन एक्सरसाइजेस के ज़रिए मैं ये करने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर का एक्टर जो है वो हर दिन ज़िंदा रहे। हाय राकेश सुरती, हाय चहित, आई सॉ दैट यू गाइज आर वॉचिंग एवरी डे एंड थैंक यू सो मच। हाय वायु, कैसे हो मेरे भाई? मुझे लगता है तुम ठीक होगे, सेफ होगे, स्वस्थ होगे। मैं आप सबके लिए कामना करता हूँ कि आप सब सेफ हो, स्वस्थ रहें, जीवन का आनंद लें, लॉकडाउन का भी आनंद लें। आप अगर सोचें तो हर चीज़ का आनंद लिया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ता हूँ और एक्टिंग के विषय में जो मैं बता रहा था कि जिस दिन आप शूट नहीं कर रहे हो, जिस दिन आप प्ले नहीं कर रहे हो, जिस दिन आपका शो नहीं है, जिस दिन आपका रिहर्सल नहीं है, उस दिन आपके अंदर का एक्टर सो जाता है। तो जैसे एक्टर क्या है, आपके अंदर का एक्टर क्या है? हमारे मुझे लगता है हम जितने लोगों को मिलते हैं उतनी पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर स्टोर होते जाती है। वेरी गुड वायु, मैंने तुमसे जीवन का आनंद लेना सीखा है और मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। खैर, बेकार की बातें बाद में करेंगे, फ़िलहाल काम की बातें करते हैं। आपके अंदर का एक्टर क्या है? हम एज अ पर्सन एक साथ कई सारी पर्सनालिटीज़ लेकर घूमते हैं। हम जितने लोगों को जीवन में मिलते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो जैसे जब मैंने कल बात की थी ऑब्जर्वेशन की, तब भी मैंने ये बताया था कि हर इंसान आपके लिए किताब है। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे इम्पॉर्टेंट किताब अगर कोई है तो वो है इंसान। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एज अ कोई भी कैरेक्टर आप करेंगे तो वो ह्यूमन ही होगा जिसको आपको प्ले करना होगा। तो ह्यूमन को समझना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग रवि। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो मेरे वर्कशॉप्स में करवाता हूँ, इसलिए ताकि आपके अंदर का एक्टर हमेशा ज़िंदा रहे, उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताने वाला हूँ, वो एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ। तो क्यों लेकिन ये एक्सरसाइजेज, वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइजेज इसलिए ताकि हर दिन, जैसे आप बेटे हो किसी के, आप किसी के भाई हो, किसी जगह पे आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप उन सारी अलग अलग पर्सनालिटीज़ को अपने अंदर लेकर चलते हैं। वैसे ही आपके अंदर एक एक्टर नाम का भी एक पर्सनालिटी है जो हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। ज़्यादातर समय पे देखा गया है, ज़्यादातर लोगों के साथ देखा गया है कि एक्टिंग को बहुत आसान समझने की वजह से, वैसे बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, पर उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उस एक्टर की कैपेसिटी को अपने अंदर ज़िंदा रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइजेस की जाए। तो आज मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइजेस है, बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, लेकिन बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेस है।
तो जैसे एक म्यूज़िशियन होता है, रोज़ अपना बाजा लेकर या अपने इंस्ट्रूमेंट, अपना म्यूज़िक को लेकर रोज़ रियाज़ करता है, वैसे एक्टर को भी रियाज़ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्टर्स नहीं करते हैं क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर लेता है, अच्छे से बोल लेता है तो वो अच्छा एक्टर हो जाता है। ऐसा नहीं है। बोलना सबसे आखिर में आता है, करना सबसे पहले आता है, और ट्रुथफुली करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज? क्योंकि आप जिन इमोशंस से मैं सबके सवाल के जवाब भी दूंगा, जो सवाल मुझे पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले आज की जो 3 एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, पहले वो एक्सरसाइजेज समझ लीजिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, मैं 3 एक्सरसाइजेज ब्रीदिंग की बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्यों ये एक्सरसाइजेज इसलिए क्योंकि आपके अंदर की जो एक्टर की कैपेसिटी है उसको रोज़ ज़िंदा रखना है। जैसे एक क्रिकेटर रोज़ नेट प्रैक्टिस करता है, या एक म्यूजिशियन रोज़ अपने गाने की प्रैक्टिस करता है, एक राइटर रोज़ लिखता है, एक पेंटर रोज़ पेंटिंग करता है, एक डांसर रोज़ डांसिंग का रियाज़ करता है, वैसे एक्टर को भी रियाज़ करना ज़रूरी होता है। एक्टिंग आसान है लेकिन उतनी भी आसान नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आप भूल भी सकते हो। ये साइकिल चलाने जैसा नहीं है कि एक बार साइकिल चलाई और सीख गए फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी, कहीं से वर्कशॉप किया, कुछ एक्सरसाइजेज आप करते हो, लेकिन अगर आप उनको रोज़ नहीं करोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है। खैर, तो दूसरी एक बात है कि जब एक्टिंग कोचिंग की जाती है या एक्टिंग सिखाई जाती है तो इमोशनल मेमोरी की बात की जाती है, लाइब्रेरी ऑफ इमोशंस की बात की जाती है कि एक्टर को अपने पास एक लाइब्रेरी ऑफ इमोशंस होना चाहिए, उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने अंदर इमोशंस को जनरेट करना आना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ इस फिलॉसफी से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर इमोशनल मेमोरी या पर्टिकुलर इमोशनल एक्सपीरियंस को बार बार यूज़ करेंगे अपने अभिनय में, तो एक समय पे जाके वो मैकेनिकल हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, और जब आपको मज़ा नहीं आएगा तो ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक्टर को अपने जो इमोशंस है वो इंडिपेंडेंट रखने चाहिए, वो प्योर रखने चाहिए। वो किसी भी चीज़, चाहे वो पास्ट मेमोरी हो, चाहे पास्ट एक्सपीरियंस हो, इमोशनल मेमोरी हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखने चाहिए। अगर इस फिलॉसफी को आप समझ पाए, थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे आप अपने अंदर इमोशन जनरेट कर पाए। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इमोशन है उन सारे इमोशंस का बेस है ब्रीदिंग। मतलब आप जब उदास होते हो तो एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रीथ करते हो, जब आप खुश होते हो तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रीथ करते हो, जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप पर्टिकुलर तरीके से ब्रीथ करते हो। आप जितने भी इमोशंस आइडेंटिफाई करो, उन जब आप शांत हो तो आपका ब्रीदिंग बहुत शांत होगा। तो आप जितने भी इमोशंस हैं उन सारे इमोशंस का एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न होता है, और वो ब्रीदिंग पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो एज एन एक्टर आप ना पास्ट एक्सपीरियंसेस, ना इमोशनल मेमोरी, ना लाइब्रेरी ऑफ इमोशंस, ना लाइब्रेरी ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ज़्यादातर एक्टिंग थ्योरीज में, ज़्यादातर एक्टिंग कोचिंग में ये सिखाया जाता है कि आप जीवन में जिन इमोशंस से, जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ कीजिए। लेकिन मैं इससे पूरी तरह से डिफ़र करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इमोशनल सीन करना है, आपको रोना है, और आप याद करते हो आपके परिवार में किसी के मरने का एक्सपीरियंस, और उसको याद करके आप सैडनेस का इमोशन जनरेट करते हो, लेकिन वो तो फॉल्स हो गया क्योंकि आपका सोर्स कुछ और है और आपको करना कुछ और है। इसलिए मुझे लगता है कि एक्टर को इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इमोशनल मेमोरी होना चाहिए। उसको अपने ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड होकर अपने इमोशंस जनरेट करने चाहिए, और ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले ब्रीदिंग को ठीक करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ब्रीदिंग को पावरफुल बना सकते हैं, जिससे, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर के काम आए, ये सारे एक्सरसाइजेस आम लोगों के, ऑर्डिनरी लोगों के, जिनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी बहुत काम आ सकते हैं।
क्योंकि इसका मेडिटेटिव इफेक्ट होता है इन एक्सरसाइजेस का। तो जो 3 एक्सरसाइजेज मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को इसलिए भी सिखाने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक तो वो आपको एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस देता है, वो आपको शांत करता है, और दूसरी उस एक्सरसाइज से आप दुनिया की कोई भी भाषा ले लीजिए, उस भाषा का जो बेस है, जो अक्षर हर अक्षर में पाया जाता है वो है अ, चाहे वो A B C D, अ क ख ग ग, अ, हर जगह पे हर अक्षर में अ का इस्तेमाल होता है। तो उस अ को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोग ब्रीदिंग उल्टा करते हैं, जब सांस लेते हैं तब बोलते हैं, इसलिए उनके स्पीच में पावर नहीं होता है। तो इस एक्सरसाइज को करने की वजह से हम अपने मैकेनिज़्म को ये सिखाते हैं कि जितने भी अक्षर हमारे मुंह से निकल रहे हैं उसको ब्रीथ का पावर मिले। ब्रीथ को प्राण भी कहा जाता है, वायु जो हम शरीर में लेते हैं उसको प्राण भी कहा जाता है। तो आप जो भी बोलते हो, आप जो भी कहते हो, उसमें आपके प्राण का, आपके अंदर से निकलने वाली ब्रीथ का सपोर्ट हो, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये किया है। जब हम बच्चे थे तो हम स्कूटर चलाते हुए ऐसे करते थे, ये एक्सरसाइज हम सब ने किया है। लेकिन अब इस एक्सरसाइज को करने का करेक्ट तरीका मैं बताता हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे क्लासेस में नसीरुद्दीन शाह साहब ने हमको सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो एक तो आपकी स्पीच को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, दूसरा आपका जो बेस है, जो टिम्बर क्वालिटी है आवाज़ की, वो भी बहुत अच्छी होगी। तो एक्सरसाइज समझ लीजिए, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप थोड़े से कंफर्टेबल है, जहाँ पे आपका स्पाइन सीधा रह सकता है, ऐसी जगह पर बैठ जाइए और ध्यान से देखिएगा। अच्छा, रिलैक्सेशन मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि रिलैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्सरसाइज जब आप करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिलैक्स होकर करें। रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। जब रिलैक्स रहेंगे तो ट्रुथफुल रहेंगे, और ट्रुथफुल रहेंगे तो इम्पैक्टफुल रहेंगे, और इम्पैक्टफुल रहेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो द एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू ब्रीद इन एंड डू अ। हाउ? Look at me. First, breathe in. अगर ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हेडफोन का यूज़ करें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ये की आवाज़ निकल रही है तो आपको अगर एहसास होता है कि ये ऑटोमेटिकली निकल रही है तो आप अपने गले को स्ट्रेन नहीं करेंगे। अगर आपका गला स्ट्रेन हो रहा है ये एक्सरसाइज करते हुए तो समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हो। रिलैक्सेशन बेस है मेरे एक्टिंग कोचिंग का। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप ये एक्सरसाइज करें तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके गले से जो आवाज़ निकल रही है वो एफर्टलेसली निकल रही है। और एज एन एक्टर भी वही एक्टर हमको अच्छे लगते हैं जो एफर्टलेस होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे ओमपुरी साहब थे, वो किसी भी कैरेक्टर को एफर्टलेसली करते थे। जैसे मनोज वाजपेयी है, वो सारे कैरेक्टर्स को बहुत एफर्टलेसली करते हैं। तो इन सारे जैसे इरफान खान है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये सारे एक्टर्स एफर्टलेसली करते हैं, इसलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। तो एफ़र्ट को माइनस करना बहुत ज़रूरी है। एफ़र्ट भी एक तरह का मिथ है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करने में एफ़र्ट लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से लड़ रहे हो। अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने आप से प्रेम करते हुए कुछ भी करना है। तो
मैं फिर से एक बार आपको ये एक्सरसाइज आखिरी बार दिखाता हूँ, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी. राइट नाउ understand this exercise. This exercise is to give a meditative effect to yourself, to calm you down. And secondly, जैसा कि मैंने बताया, दुनिया की हर भाषा में अ बेस है, उस अ को मजबूत करने की ये एक्सरसाइज है. अगेन लिसन टू मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एफर्टलेसली ये एक्सरसाइज करना है. जहाँ पे भी आपको जगह मिले अपने घर में, वहाँ पे आप या तो खड़े हो जाइए. बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए. स्पाइन इसलिए स्ट्रेट रहनी चाहिए क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट रहने की वजह से आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड ब्रीदिंग लाइक दिस एंड गो. अगर आप एक्टर नहीं हैं और फिर भी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आवाज़ सुधरेगी, आप मेडिटेटिव हो जाएंगे, आपको आनंद आएगा. ये हो गई पहली एक्सरसाइज मुझे लगता है. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक्टर से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ. रिलैक्सेशन, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, ये 4 शब्द अपने दिमाग पे छाप लीजिए. यही आपको मदद करेंगे. मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स आपकी ज़िंदगी में तब असर करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वरना कॉन्सेप्ट्स ही रह जाएंगे और उनका कोई फ़ायदा होगा नहीं. तो ये एक्सरसाइज हो गई सबसे पहली एक्सरसाइज, टू टीच योर मैकेनिज़्म टू गिव पावर टू योर स्पीच एंड टू टीच योर मैकेनिज़्म टू एड ब्रीथ टू योर स्पीच. धीरे धीरे आप अपने गले को, अपने मैकेनिज़्म को सिखा रहे हैं कि जब हवा बाहर निकलती है, जब ब्रीथ बाहर निकलती है, उसके साथ मेरी स्पीच भी निकलनी चाहिए. नाउ सेकंड एक्सरसाइज इज़ टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी. इस एक्सरसाइज में कुछ रूल्स है जो आपको बहुत ध्यान से समझ लेने हैं, नहीं तो ये एक्सरसाइज गलत हो जाएगी और इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. तो क्या है ये एक्सरसाइज? ब्रीद इन, जितना फिर से स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए. और अगर आपको कोई ये सिखाता है कि पेट तक ब्रीथ करना है और पेट से ब्रीदिंग निकालनी है, तो वो गलत है, क्योंकि पेट तक ब्रीथ जाती ही नहीं, हमारे फेफड़ों तक जाती है. हमारे डायफ्राम्स थोड़े से दबते हैं, उस वजह से हमारा पेट फूलता है और जब हवा बाहर निकलती है तो पेट स्क्वीज़ हो जाता है. करेक्ट? तो पेट से ना आवाज़ निकलती है ना ब्रीथ निकलती है, बस थोड़ा पावर मिलता है पेट से, और वो मसल का पावर हमारे ब्रीथ को फोर्स करता है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि पेट से बोलना चाहिए. खैर, तो ये दूसरा एक्सरसाइज ये है जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपनी ब्रीदिंग को समझ जाएंगे तो आप अपने इमोशंस को विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट मेमोरी, लाइब्रेरी ऑफ इमोशंस के भी आप अपने अंदर इमोशंस जनरेट करते जाएंगे. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रीथ को समझें. ब्रीथ का मतलब प्राण, और प्राण हमारे लिए कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं. सो नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज इज़ टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी. नाउ हाउ डू यू डू दैट? वेरी सिंपल. ब्रीद इन, सीधे स्ट्रेट स्पाइन करके बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और ब्रीथ कीजिए. जितना ज़्यादा आप ब्रीथ कर सके, उसमें भी आपको रिलैक्स रहना है, उसमें भी आपको अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना है. मेरे पूरे प्रोसेस के दौरान कभी भी कहीं भी आपको स्ट्रेन नहीं करना है अपने आप को. और जहाँ भी आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे सवाल पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एक्टिंग कोचिंग करने का एक सबसे बड़ा मोटिव ये भी है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. खैर, नाउ हाउ टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी. You increase your breathing capacity like this. First, sit in a straight position where your spine is straight. Spine straight होने का मतलब ये है कि स्पाइन में जो नेचुरल कर्व हो वो कर्व रहना चाहिए. तो अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, सांस लीजिए. एक,
ये एक्सरसाइज क्यों? इसके कुछ एस्पेक्ट्स है जिनको समझ के रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आपको ज़िंदगी भर करनी है। जितने भी एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेज ऐसा नहीं है कि आप 1, 1.5, 2 महीने करेंगे और फिर छोड़ देंगे और आप एक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइजेज, जैसे आज मुझे किसी ने सवाल पूछा कि क्राफ्ट क्या होता है। क्राफ्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्किल। उस स्किल के ज़रिए आप कुछ करते हैं, उसको क्राफ्ट कहते हैं। जैसे क्राफ्ट्समैनशिप क्या है? टेबल बनाना भी क्राफ्ट्समैनशिप है, ब्रिज बनाना भी क्राफ्ट्समैनशिप है। जैसा आप कुछ बनाते हैं, तो एक्टिंग का क्राफ्ट भी वही है कि आपके पास मटेरियल तो बहुत सारा होता है, उस मटेरियल में से ढूंढ कर आप अपने कैरेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको क्राफ्ट कहते हैं। आपके पास चीज़ें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चॉइस करने का आइडिया नहीं है तो आप सही क्राफ्ट्समैन नहीं हैं। तो ये जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो आपके अंदर के क्राफ्ट को निखारने के लिए है। और आपके क्राफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपकी ब्रीथ। तो उस ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइजेज है। अब पहली एक्सरसाइज के बाद जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताई ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की, उसमें आपको 1 से 8 तक ही गिनना है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, उसमें मुंह का शेप लगभग एक जैसा रहता है। जब आप 9 करते हो तो आपके मुंह का शेप बदल जाता है, उससे ब्रीद ज़्यादा या कम हो सकती है। तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस एक्सरसाइज का रिदम जो आप पहले दिन सेट करें वो आखिर तक सेट करके रखिए, उसको बदलिए मत। उसको हमेशा वही रिदम में कीजिए ताकि आपकी ब्रीदिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो आपको समझ में आएगा। तीसरी बात, जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बोल रहे हो, तब उसके नीचे एक साउंड जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। जैसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के काउंट के साथ साथ नीचे कंटिन्यूसली चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपका मैकेनिज्म आपको उल्लू ना बना जाए और आप बीच में और रुक के आप सांस ना ले लें। ये एक्सरसाइज इसीलिए है ताकि आप अपने सांस को बढ़ाते जाए, अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाते जाए, इसलिए ये एक्सरसाइज है। तो वो को रुकने नहीं देना है, उसको कंटिन्यू करना है। ये एक्सरसाइज सिंगर्स के भी काम आ सकते हैं, ये एक्सरसाइज डांसर्स के भी काम आ सकते हैं, ये एक्सरसाइज आम लोगों के भी काम आ सकते हैं, ये एक्सरसाइज उन लोगों के काम भी आ सकते हैं जो ऑडिटर्स है, जो बात करते हैं। तो फिर से एक बार ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ये एक्सरसाइज सुन लीजिए। इसको करने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, दूसरा आपका रिदम जो पहले दिन होगा वही रहेगा, तीसरा ये एक्सरसाइज एफर्टलेसली करना है। स्पाइन स्ट्रेट करके सांस लीजिए, सांस लेने के बाद 1 से 8 काउंट कीजिए, फिर 1 पे चले जाइए, लाइक दिस। ये एक्सरसाइज हमें रानाडे साहब, जो कि एक बहुत बड़े वॉइस ट्रेनर हैं, उन्होंने NSD में सिखाया था और तब से मेरे जीवन में है ये एक्सरसाइज। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये सिखाने की कोशिश की है। आपके भी शायद काम आ जाए, लेकिन ये सारे एक्सरसाइज तब काम आएंगे जब आप उनका लगातार इस्तेमाल करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो ये वीडियो वाली बात वीडियो तक ही रह जाएगी। है, फिर से एक बार देख लीजिए। सांस लीजिए और फिर 1 से शुरू कीजिए, 8 तक जाइए, 8 से फिर रिपीटेशन शुरू कीजिए, लाइक दिस। जितने रिपीटेशन आपके बढ़ते जाएंगे, समझ लीजिए आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, बढ़ेगी। अगर आप कॉमन मैन हैं, आप ऑडिटर है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप चाहे कोई भी है, किसी को भी ये एक्सरसाइज हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये एक्सरसाइजेज हेल्प करते हैं उन लोगों को जो एक्टिंग के प्रोफेशन में है, चाहे
आप प्रोफेशनल एक्टर हो, प्रैक्टिसिंग एक्टर हो, चाहे आप एस्पायरिंग एक्टर्स हो, इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप अपने मैकेनिज़्म को ठीक करते जाते हैं। एक्चुअल में एक्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपको और ज़्यादा तब समझ में आएगा जब हम किसी स्क्रिप्ट को डील करने की बात करेंगे, लेकिन वो लेटर स्टेज में बात करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले अपने आप को आदत डालिए रिपीट करने की, अपने आप को आदत डालिए बार बार एक चीज़ को करने की। जब तक आप बार बार एक चीज़ नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी बता दे, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक चीज़ को रिपीट ना किया जाए देयर इज़ नो स्कोप फॉर improvement. So keep doing them again and again. The best part of thinking is doing. Don't just think but do. Acting means to do. Truthfully doing something as a character is acting. बहुत सिंपल है, लेकिन इस सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। हम भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज एन एक्टर जब मैं परफॉर्म करूं तो बहुत ग्रेट परफॉर्म कर दूं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं जानता हूं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी तब हेल्प करते हैं जब उनको प्रैक्टिस में डाला जाए। खैर, तो पहला एक्सरसाइज मैंने बताया वाला। दूसरा एक्सरसाइज मैंने 1 से 8 तक का रिपीटेशन। कैन आई डू एनी टाइम? यस नरगिस परवीन, यू कैन डू इट एनी टाइम इन द डे, बट आई फील मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। वाई इट इज़ बेस्ट टाइम? बिकॉज सुबह में आपका गला रेस्ट किया हुआ होता है, आपकी बॉडी रेस्ट की हुई होती है, और इस वजह से सुबह में ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर दोपहर या शाम में एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा सो लीजिए, और कोई भी एक्सरसाइज एफर्ट लगा के मत कीजिए। आप अगर मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट से, मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी एक्सरसाइज से डिसएग्री करते हैं, या आपके कोई भी सवाल है या कन्फ्यूजन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आई लव पीपल हु आस्क मी क्वेश्चंस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर, तो पहली एक्सरसाइज हो गई, दूसरी एक्सरसाइज हो गई। इसके नोट्स बनाते जाइए, एक अलग पेज निकाल लीजिए अपनी नोटबुक में और इसके लिस्ट बनाइए एक्सरसाइज का, ताकि आप भूल ना जाए। पहली एक्सरसाइज फ्रॉम एपिक्लोटिस। सेकंड एक्सरसाइज 1 से 8 तक का रिपीटेशन एक ब्रीथ में, एंड देन गोइंग बैक टू 1 2 3 4 5 6 7 8। और हिंदी में ही बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मत बोलिए, क्योंकि उससे आपके मुंह का आकार बदलता है और उससे आपकी ब्रीदिंग कम या ज़्यादा बाहर आ सकती है। खैर, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। आई विल गो लिटिल स्लो। मैं आपको धीरे धीरे सारे एक्सरसाइजेज दूंगा जो कि शुरू होते हैं ब्रीदिंग से, फेशियल एक्सप्रेशंस, आईज, आपकी बॉडी, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, इमोशंस, आपके सेंसेस। मैं सारे एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो जैसे एक मिस्त्री की हथौड़ी होती है, उसकी छेनी होती है, उसके पास कील होती है, वो सारे उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक मिस्त्री के। वैसे ही एक एक्टर के इंस्ट्रूमेंट है उसकी ब्रीदिंग, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका शरीर, उसके बाल, उसके इमोशंस, उसके सेंसेस, उसका इंट्यूशन, उसका सिक्स सेंस, उसका कॉमन सेंस। तो इन सारी चीज़ों के एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। लेकिन हमने ब्रीदिंग से शुरुआत की है, तो मैंने ब्रीदिंग के पहले 2 एक्सरसाइजेज बता दिए। तीसरा एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें आप हमारे शरीर में जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो साउंड सिर्फ गले से नहीं प्रोड्यूस होती है। उसके लिए हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कैविटीज़ है, छोटी छोटी जगहें हैं, खाली जगह, उनका भी बहुत, जैसे आप मंदिर में जाके घंट बजाएंगे तो वो घंट का इको इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में खाली स्पेस होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ रेजोनेटर्स जिसको कहते हैं, जो खाली जगह है, उन खाली जगहों में जब हमारे गले से आवाज़ प्रोड्यूस होती है और वो टकराती है तो उसका टेक्सचर बदलता है। तो कुछ रेजोनेटर्स हमारी छाती में है, कुछ रेजोनेटर्स हमारे मुंह में है, कुछ रेजोनेटर हमारे सर में है। तो उन खाली जगहों का इस्तेमाल और उन खाली जगहों को, उन रेजोनेटर्स को रिचार्ज करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो उसमें एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको चाहता हूँ कि करें आप, और इसी ऑर्डर में करें। आई अगेन वॉन्ट टू रिपीट दैट, बी एफर्टलेस एंड फॉलो द ऑर्डर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप कुछ दिन ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि इससे आपके शरीर में या एज एन एक्टर आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो टुडेज थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के बाद मुझे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो
थर्ड एक्सरसाइज है टू एक्टिवेट योर रेजोनेटर्स विच आर इन योर चेस्ट, इन योर नेक एंड इन योर हेड। उन रेजोनेटर्स को कैसे आप करेंगे एक्टिवेट, उसके लिए एक एक्सरसाइज है। सबसे पहले अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, स्ट्रेट बैठ जाइए, स्पाइन सीधा रहना चाहिए। स्पाइन इसलिए सीधा रहना चाहिए ताकि आप ब्रीद अच्छे से कर सके, और उसके लिए आपको सीधे बैठना ज़रूरी है, सीधे खड़े रहना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज रेजोनेटर को एक्टिवेट करने के लिए, सांस लीजिए और सबसे पहले बेस में यहाँ पे आपको वाइब्रेशन, आपकी छाती पे वाइब्रेशन महसूस हो, उस तरह से आपको हमिंग करनी है। कैसे? जब मैं 2 हाँ बोल रहा हूँ तो उसके बीच में मैं सांस ले रहा हूँ। मैं थोड़ा अपने पेट को भी पुश कर रहा हूँ ताकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हमिंग कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पावर मिले। एक बार अपने नीचे बेस में अपने रेजोनेटर्स को एक्टिवेट किया, उसके बाद आप मिडिल वाले सुर में, जिस सुर में हम बोलते हैं, उस सुर में जब आप हमिंग करेंगे तो आपके गले के, आपके मुंह के जितने भी रेजोनेटर्स है वो एक्टिवेट होंगे। उसके लिए अगेन sit straight and breathe in and then again do the humming. अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ पे हमको वाइब्रेशन फील नहीं होगा, अब वाइब्रेशन फील होगा इस एरिया में। तो उसके लिए अगेन sit straight, breathe in and do तो आपने पहले छाती के रेजोनेटर्स को एक्टिवेट किया, फिर अपने गले के और मुंह के रेजोनेटर्स को एक्टिवेट किया। नाउ लेट्स एक्टिवेट द रेजोनेटर्स अप हियर। यहाँ पे भी कुछ खाली जगह होती है, आपके दिमाग होना चाहिए, इतना भी खाली मत कर लीजिए, लेकिन जो कैविटीज़ है उनको यूज़ करते हुए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सांस लेना है और ऊपर के सुर में आपको हमिंग करनी है। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। अब आपने तीनों एक्सरसाइज कर लिए हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज आपके गले को, आपके मैकेनिज्म को आप सिखाते हैं, अपने अ को मजबूत करते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं और फिर की ध्वनि निकालते हैं। दूसरा एक्सरसाइज जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तीसरा एक्सरसाइज जिसमें आप अपने रेजोनेटर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो आपके ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप आज के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब कल जो मुझे सवाल पूछे गए हैं उनके मैं जवाब देता हूं। मुझे कल किसी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि हाउ टू क्विकली गेट इनटू द कैरेक्टर और हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम मी टू द कैरेक्टर क्विकली। तो क्विकली नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप फटाक से किसी कैरेक्टर में नहीं जा सकते, आप फटाक से कुछ नहीं कर सकते। वो करने के लिए आपको बहुत लंबे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बहुत लंबे समय तक जब आप एक्टिंग कर लेंगे तो आप अपने आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सीख जाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिसिंग एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है, तो उसका जवाब ये है कि देयर इज़ नो वे टू डू इट क्विकली। देयर इज़ अ प्रोसेस। आप पहले कैरेक्टर के बारे में उसकी हिस्ट्री समझिए, उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, उसकी लाइफस्टाइल, और उसमें आपको इमेजिनेशन बहुत हेल्प करता है। इमेजिनेशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं थोड़े एक्सरसाइजेस बता देता हूं ताकि आप सबका काम शुरू हो जाए। आप सब उन एक्सरसाइजेस को करें और एज एन एक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी ब्रीद, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपकी सांसें, आपके इमोशंस, आपके सेंसेस, उन सब को एक्टिवेट करें। नरगिस परवीन जी का फिर से एक सवाल आया कि हमिंग एक्सरसाइज कितनी देर तक करनी है। उतनी देर तक करनी है जब तक अब आपको आनंद आए। जनरली मैं सारे एक्सरसाइजेस के 10 रिपीटेशंस कहता हूं। मैं उसको रूल ऑफ 10 कहता हूं। रूल ऑफ 10 इसलिए कहता हूं कि अगर आप 10 बार कोई चीज़ को करेंगे
रूल ऑफ 21 भी है, जब आप ज़्यादा करने लगे और आपको ज़्यादा मज़ा आने लगे तो 21 बार कीजिए, और कहते हैं कि 21 बार कोई भी चीज़ करे तो उसकी आदत पड़ जाती है। खैर वो सब फिलोसॉफिकल बातें बाद में। आप जितनी देर तक एफर्टलेसली ये एक्सरसाइजेस कर सके, जितनी देर तक आपको आनंद आए। दूसरी बात, जब आप हमिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ब्रीथ के साथ आवाज़ निकले, आपके गले को स्ट्रेन मत कीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज विदाउट ब्रीदिंग करेंगे तो आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे, अपने गले को हर्ट कर लेंगे। खैर, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्विकली किसी भी कैरेक्टर में, मुझे शाद नाम के बंदे ने पूछा था। शाद, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो वे यू कैन गेट क्विकली इनटू द कैरेक्टर। यू हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट क्रिएटिंग द कैरेक्टर इन योर हेड ऑन योर बुक्स एंड देन ब्रिंगिंग इनटू अ प्रैक्टिस एंड देन पोर्ट्रेइंग इट। तो आसान रास्ता नहीं है दोस्त। आसान रास्ता ये है कि आप कैरेक्टर के बारे में, मैं हमेशा कहता हूँ अपने एक्टर्स को, ये बात मैं आगे भी रिपीट करूँगा, दैन एन एक्टर नीड्स टू बी लाइक अ डिटेक्टिव। जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है तो राइटर्स ने उसमें बहुत सारे क्लूज़ छोड़े होते हैं आपके कैरेक्टर के लिए। उसमें सबसे बड़ा क्लू होता है कि दूसरे कैरेक्टर आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बात करते हैं, उससे आपको अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता चलता है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब एक्टर्स को स्क्रिप्ट मिलती है तो सबसे पहले वो मार्कर लेते हैं और अपने लाइंस को हाईलाइट कर देते हैं। वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपको स्क्रिप्ट मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड इट न्यूट्रली, लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस स्क्रिप्ट। आप जो स्क्रिप्ट आपको मिले उसमें आप कोई भी पात्र नहीं कर रहे हैं, आप बस एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्क्रिप्ट को पढ़ना सीखिए। अगर आप वो सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप डिटेक्टिव होने लगेंगे। धीरे धीरे आप अपने कैरेक्टर के बारे में जो जो क्लूज़ है आपके स्क्रिप्ट में, वो क्लूज़ आप निकालते जाएंगे। और इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति आपकी बहुत मदद करेगी एक कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। तो कोई भी चीज़ ऐसे, कोई भी कैरेक्टर आप बस ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते। उसके पहले तो राइटर ने जो उसमें क्लूज़ छोड़े हैं, जो कैरेक्टर उसने बना के दिया है, उसको ढूंढिए एज अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव इसलिए क्योंकि बहुत माइन्यूट और बहुत बारीक काम है एक्टिंग। उसको माइन्यूटली और बारीकाई से ढूंढिए, उसके बाद अपना इमेजिनेशन ऐड कीजिए, तब जाके कोई नई चीज़ बनेगी। और अगर आपकी कोई भी सवाल है एक्टिंग को लेकर, प्लीज़ मुझे पूछिए। मैं 10:30 बजे हर रोज़ आऊँगा और जितने भी सवालों के जवाब दे सकता हूँ दे पाऊँगा। अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री नहीं करते हैं, आपको कोई भी मेरी कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज से किसी भी तरह का आपत्ति है या क्वेश्चन है या आर्ग्यूमेंट करना है, प्लीज़ कीजिए, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आज मैंने 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं, कल और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। उसके बाद कैन वी टॉक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन समटाइम्स? यस, स्नेहा ने पूछा है कैन वी टॉक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन समटाइम्स? यस, वी विल कम टू फेशियल एक्सप्रेशंस। वो भी एक्सरसाइजेज में शामिल है और वो मैं आपको बताऊंगा, उस दिन बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, ये एक्सरसाइजेज जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को लगे कि आप पगला गए हैं, आप मेंटली इल है, आप एसेंट्रिक है। लेकिन मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको एसेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आर्टिस्ट जब तक एसेंट्रिक नहीं होता है कुछ नया पैदा नहीं कर पाता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी एसेंट्रिक। जैसे मैं भी जब करता हूँ अपने घर में एक्सरसाइजेस तो मेरे बच्चे मुझ पे हंसते हैं और बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं, बट मैं करता रहता हूँ। इसलिए टुडे आई एम एबल टू शेयर इट विद यू ऑल एंड आई होप दिस एक्सरसाइजेस वुड हेल्प यू. If you really want to follow these classes, really want to follow these sessions, you can go back to my timeline and you can watch all the videos in order. मैंने पहले दिन से एक ऑर्डर में सेशंस को शुरू किया है, जैसा मैं वर्कशॉप्स में करता हूँ, और हज़ारों लाखों रुपए देकर हम जो इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो इसलिए क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ तो मैं भी खूब सीखता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है सिखाने में और सीखने में. सो we will starting sir please repeat today 3 exercise as I joined late. विठल तुमने लेट ज्वाइन किया, लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट करूंगा तो बाकी सब लोग बोर होंगे. आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन प्लीज़.
सिर्फ इसलिए मैं अभी रिपीट कर सकता हूँ, मेरा पहला एक्सरसाइज है हमारे कोई भी भाषा होगी, उसका कोई भी अक्षर होगा उसमें रूट होता है, उस को मजबूत करने का एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का। तीसरा एक्सरसाइज है हमारे रेजोनेटर्स को चार्ज करने का, रिचार्ज करने का। वो सारे एक्सरसाइज मैंने शुरू से बहुत एलेबोरेटली समझाए हैं और मैं रिपीटेशन में बहुत मानता हूँ। मुझे लगता है कि बार बार रिपीट करने से चीज़ हमारे अंदर हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। तो प्लीज़ go back and watch my videos. You can go back to my timeline and watch all the videos in the order. Thank you so much. और भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ पोस्ट ऑन माई टाइमलाइन और सेंड मी इन द इनबॉक्स। मुझे जवाब देने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे आज का चौथा शायद सेशन है आज का। हाय अजीत, तुमको तो ये सारे एक्सरसाइजेस पता है लेकिन तुम करते नहीं हो, मुझे लगता है करने से ही होगा। सो कीप डूइंग इट। और आज का मैं ये सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। आज शाम को 5:30 बजे मैं फिर लाइव आऊँगा जैसा मैं रोज़ आ रहा हूँ, और शाम को मैं एक बहुत ही बढ़िया बात शेयर करने वाला हूँ और एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। तो शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक टू शेयर दिस, please share it with your co-actors, your friends, your family, and they might also get benefited by these exercises. और ये सिर्फ एक्सरसाइजेस 3 एक्सरसाइजेस की शुरुआत हुई है, ऐसे 25 एक्सरसाइजेस है। उन 25 एक्सरसाइजेस के बाद मैं कैरेक्टराइजेशन की बात करूँगा। तो आज 3 हो गए, बाकी 21 या 22 एक्सरसाइजेस बच गए हैं, उनको हम आगे भी मैं बताते जाऊँगा। और मैं चाहता हूं कि आज शुरुआत हुई है तो पहले ही दिन से आप अपनी एक बुक बना लीजिए। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते उनका भी भला, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ट्राई एंड मेक अ डायरी और अ बुक वेयर यू कैन मेक लिस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन एक्सरसाइजेस को ऑर्डर में कीजिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए तो इनका बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यस नरगिस, हाय स्मिता, ज्ञान जी नमस्कार, थैंक यू सर, आप रोज़ आते हैं। ज्ञान जी बहुत ही सीनियर डीओपी है और ज्ञान जी के स्वभाव से, ज्ञान जी के पर्सनालिटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सर, आज मुझे मौका मिल रहा है ये बात शेयर करने का। हाय स्मिता देव, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नरगिस जी बिल्कुल सही बोला आपने, लॉकडाउन टाइम का बहुत अच्छा यूज़ होगा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं अपने वीडियोस बना के लोगों के साथ जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ एक्टिंग के बारे में वो शेयर करूँ, नहीं कर पा रहा था। लेकिन दिस लॉकडाउन हैज़ वर्कड रियली पॉजिटिवली फॉर मी एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग ऑल दिस एंड आई एम एन्जॉइंग इट थरोली। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, डू दिस एक्सरसाइजेज एंड गेट बेनिफिटेड बाय इट। लेकिन मैं फिर से एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि ये सारे एक्सरसाइजेज मिस करने से होगा। यस ज्ञान जी, 3 एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइजेज किसी के भी काम लग सकते हैं लेकिन एक्टर्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, कीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझसे सीखने वाला हर एक्टर इमोशनल मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस की जो थ्योरीज हमको एक्टिंग की सिखाई गई है उससे ऊपर उठ जाए। आप अपने ब्रीदिंग के थ्रू ही इमोशंस जनरेट करना सीख जाएं तो आप एज एन एक्टर बहुत पावरफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ज्ञान जी, थैंक यू सो मच। मैं आगे भी एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। एक 25 एक्सरसाइजेस का पूरा मॉड्यूल है जिसको आप अपनी डायरी में इसी ऑर्डर में नोट करते जाइए और इससे आई एम श्योर मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप एक्टर हो या नहीं हो। थैंक यू सो मच। सी यू एट 5:30, आई विल बी लाइव अगेन। थैंक यू।